जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है धनु राशि वाले जातकों का फरवरी के उस महीने में जहां सीख, यात्रा और विस्तार आपके जीवन का केंद्र बनने वाले हैं। यह समय है नई सोच को अपनाने का, पुरानी सीमाओं से बाहर निकलने का और अपने सपनों को नया आयाम देने का। महाशिवरात्रि की ऊर्जा आपको धैर्य, सही मार्गदर्शन और उद्देश्य की स्पष्टता देगी। अब जरूरत है केवल सपनों को देखने की नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने की। तो चलिए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए फरवरी का ये महीना क्या संकेत लेकर आया है और शुरू करते हैं इस माह के कैलेंडर से। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाएगा। विजया एकादशी का पर्व 13 फरवरी को आ रहा है। महाशिवरात्रि का महाअनुष्ठान 15 फरवरी को मनाया जाएगा और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में महाशिवरात्रि की विशेष पूजा का आयोजन होगा। अगर आप इस पूजा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को मनाया जाएगा। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी को मनाई जाएगी। तो ये हुई इस माह के व्रत और त्योहारों की लिस्ट। अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति में इस माह क्या फेरबदल रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है और 3 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मकर में विराजमान है और 6 फरवरी को अपनी अति मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 23 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मित्र राशि मीन में, राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं धनु राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और एजुकेशन की। करियर और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये माह आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। कुछ काम जो अब तक आपके मार्ग में रोड़े अटका रहे थे, अब वे काम स्मूथली होते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए, खासकर जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। टेक्निकल एजुकेशन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। आप बस अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर फोकस करें। आप जितना अपने गोल की तरफ डेडिकेटेड रहेंगे उतना ही जल्दी आपको इस महीने गोल अचीव भी होगा। जो बच्चे ओलंपिक या फिर कोई किसी भी प्रकार के खेल में संलग्न है और वे चाहते हैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करें, तो ये महीना आपको कई नए अवसर प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे और इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, एक जज्बा, एक जुनून आपके अंदर वो दिखाई देगा उस काम को पूरा करने का। बहुत एनर्जेटिक आप रहेंगे। करियर के तौर पर ये महीना आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है। कुछ बड़े फैसले आपके द्वारा लिए जा सकते हैं जो कि लंबे समय तक आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को अपना कॉलेज चेंज करना पड़ सकता है। दूसरी जगह बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको पढ़ाई की मिलती हुई दिखाई देगी। दूसरी जगह, दूसरा शहर, दूसरा देश, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको इस माह जरूर मिलती हुई दिखाई देगी। बस फोकस रहें। ओवर एनर्जेटिक होकर या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। एग्जाम में बैठे तब आप बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और हर क्वेश्चन को पढ़ के धैर्य के साथ दिमाग में सोचकर उसका आंसर लिखें, ताकि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाए और ये महीना जो आपके लिए फेवरेबल है वो आपको अच्छे परिणामों को और ज़्यादा प्राप्त करने में सहायक साबित हो। अब आते हैं आपके स्वास्थ्य पर।
स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अचानक से होना, आपके घर की लेडीज बीमार हो जाना या जेंट्स में पाइल मस्सी जैसी प्रॉब्लम्स होना, ये स्वाभाविक है। आपको अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा तले गुले और बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों से थोड़ा सा आपको इस माह परहेज करना होगा। मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो भी आप अपने रूटीन का हिस्सा अपनाते हैं, उस हिस्से को आगे बढ़ाते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस समय अच्छा स्वास्थ्य लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। इस समय आप बहुत जोशीले अंदाज में अपने कार्यों को करते हुए दिखाई देंगे। कुछ बड़े और क्रिएटिव कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया पर आप छाए रह सकते हैं, आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। बस आप कंटेंट पॉजिटिव दें, इस बात पर आपको फोकस करना है। बाकी ये महीना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करवाएगा। बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं होगी, पर अचानक आ रही मौसमी समस्याओं से आपको सावधान रहना ही होगा। अब आते हैं आपके फाइनेंशियल कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक रूप से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये महीना आपको फायदा दिला सकता है। शेयर, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई भी रिस्की ऐसा काम हो जिससे आप जल्दी पैसा बना सकें, ऐसे कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अगर कुछ काम आपके राजनीति में अटक गए, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे भूमि संबंधी विवादों का हो, चाहे किसी और चीज का हो, आपको उन कार्यों में सफलता इस माह जरूर देखने को मिलेगी। इस माह अगर आप डेडिकेशन से अपने कार्यों को करेंगे तो आप बहुत अच्छा लाभ भी अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि महीने की शुरुआत आपकी थोड़ी सी स्लो रहने वाली है, परंतु जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और आपकी मेहनत का फल भी आपको देखने को मिलेगा। बस मेहनत करते चले जाइए। महीने का अंत आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा और फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में बाधा आ रही है तो वो भी क्लियर होती हुई दिखाई देगी। नए वाहन का सपना आपका इस माह पूरा हो सकता है। अगर आप कोई अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं तो इस माह इसके प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करना है। पहले अधूरे पड़े कार्यों को लें, उन्हें पूरा करके नए कार्यों की शुरुआत करें। तो बहुत ऑर्गेनाइज वे में जितना आप चलेंगे उतना ही आप अच्छी सफलता को अर्जित करेंगे और लंबी सफलता को अर्जित करेंगे। अब आते हैं आपके बिजनेस और जॉब पर। बिजनेस के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बस निर्णय लेते समय आपको सावधानी रखनी होगी। एक बजट बनाकर चलें और उस बजट में अपने कार्यों को करें। अगर कोई निवेश भी कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। बाकी आपका मैनेजमेंट अच्छा होने से आपके बिजनेस को बहुत जल्दी अच्छी रफ्तार मिलेगी, एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आपको इस माह देखने को मिलेगी। एआई सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर या फिर सॉफ्टवेयर सेक्टर, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इन सभी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना जबरदस्त परिणामों वाला रहेगा। अच्छा लाभ, अच्छी ग्रोथ। वहीं जॉब में भी आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। अगर आपके कुछ काम अटके हुए हैं तो सर्कल की वजह से आप इन कार्यों को पूरा करने में सफलता हासिल करेंगे। राजनीति में अटकाव की स्थितियां आपके खत्म हो जाएगी। अगर आप राजनेता हैं तो डेफिनेटली राजनीति में आपका वर्चस्व भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिता से एक अच्छा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा जिससे आपकी समस्याएं थोड़ी कम होगी और आपका विजन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। जॉब में ट्रांसफर के भी योग बन सकते हैं। इसीलिए इस माह आपको बहुत मेहनत के साथ अपने कार्यों में उतर जाना चाहिए। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम भी आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। यानी ओवरऑल अगर मैं कहूँ जॉब और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये महीना आपके लिए जबरदस्त साबित हो सकता है। अचानक लाभ, अचानक अच्छी ग्रोथ, अचानक आपके कार्यों में एक अच्छी परिणाम और मनचाही प्रमोशन, ट्रांसफर, इंक्रीमेंट के योग। यानी जॉब और बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये महीना आपके लिए जबरदस्त अच्छे लाभ का साबित होगा। अब आते हैं पारिवारिक स्थिति, लव रिलेशनशिप और मैरिटल लाइफ पर। लव लाइफ की बात करूं तो अगर आप अपने अंदर किसी के प्यार को छुपाए बैठे हैं, आप किसी को अंदर ही अंदर पसंद करते हैं तो डेफिनेटली उसे प्रपोज कर डालिए। वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। वहीं इस समय आप अगर लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
ये नहीं कि आप उनके ऊपर हावी होने का प्रयास करें, अपनी बातों को उनके ऊपर थोपने की अपेक्षा उनकी बातों को भी सुने और एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। किसी भी काम में जल्दबाजी या लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको लव रिलेशनशिप में नहीं लेना चाहिए। मैरिटल लाइफ की बात करें तो इस समय आप छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद को टाल दें और एक दूसरे की गलतियों की अपेक्षा एक दूसरों की खूबियों को देखने का प्रयास करें। ये महीना मैरिटल लाइफ के हिसाब से यानी दाम्पत्य जीवन के हिसाब से थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा जरूर रहेगा, परंतु रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। रूटीन के कार्यों को एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा करेंगे तो कुछ नया, कुछ अच्छा और कुछ पॉजिटिव आप दोनों मिलकर कर पाएंगे। अगर आप लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो इस माह आपके लाइफ पार्टनर की तलाश खत्म हो जाएगी। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन के तौर पर आपको अपने पिता का और माँ का पूरा सहयोग मिलेगा। माँ से फाइनेंशियली हेल्प भी मिलेगी। इस समय परिवार और कुटुंब में भी मांगलिक कार्यक्रम होंगे। वहीं आप अपनी वाणी से रूठे हुओं को भी मना लेंगे। रिश्तेदारों में आपके आवाजाही बढ़ेगी और इस समय पारिवारिक माहौल आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपके धनु राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल की, तो ये महीना उतार चढ़ाव के साथ अच्छी ग्रोथ का, अच्छी इनकम का, अच्छे लाभ का भी है। बस आप प्रयासों के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। ये माह आपको बहुत कुछ देता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं उपायों पर। उपाय मैं बताती हूँ विशेष दिनों के हिसाब से, ताकि उनकी ऊर्जा भी इन उपायों में सम्मिलित हो, आपको डबल रिजल्ट मिल सके। तो विजया एकादशी जो कि 13 फरवरी को मनाई जाएगी, इस दिन तुलसी माता के सामने पीले फूल अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करें। ये उपाय धनु राशि वालों को भाग्य का साथ दिलाएगा और रुके हुए कार्यों में सफलता दिलाएगा। महाशिवरात्रि का महापर्व जो कि 15 फरवरी को मनाया जाएगा, इस दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें। ये उपाय धनु राशि की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगा, भ्रम दूर करेगा और सही दिशा दिखाएगा। सूर्य ग्रहण जो कि 17 फरवरी को मनाया जाएगा, ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। ये उपाय धनु राशि वालों पर ग्रहण के नेगेटिव इफेक्ट को शांत करेगा और मानसिक स्थिरता प्रदान करेगा। तो धनु राशि वाले जातकों, फरवरी महीना आपको याद दिलाता है कि सही दिशा में उठाया गया एक कदम पूरी यात्रा बदल सकता है। महाशिवरात्रि का ये पावन समय आपके जीवन में भ्रम, अधैर्य हटाकर आपको सही लक्ष्य से जोड़ देगा। जो निर्णय आप अब लेंगे वो आने वाले समय में आपकी प्रगति और पहचान तय करेंगे। यदि फरवरी माह का राशिफल आपको प्रेरणादायक और सही क्लैरिटी प्रदान करने वाला दिख रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भोले शंकर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भगवान शिव आपको सही मार्ग दिखाकर हर प्रयास को सफलता प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।